आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। आज हम ये देखेंगे कि सी प्लस प्लस में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स लिखते हैं और उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास वो ऑपरेटर आते हैं जिन्हें हम पहले ही जानते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूल। मॉड्यूल ऑपरेटर हमारे पास किस लिए यूज होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ c इक्वल्स टू a मॉड्यूल b। तो इन दोनों का जो भी रिमाइंडर होगा वो c में स्टोर हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये ऑपरेटर यूज होता है। बाकी ऑपरेटर उसी तरह से हमारे पास प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई और डिवीजन का। अगला देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वेरिएबल्स को आपस में उनका रिलेशन चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें हमारे पास इक्वल का, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल का ऑपरेटर आता है। इक्वल ऑपरेटर हमारे पास दो वैल्यूज को आपस में सेम चेक करने के लिए कि दोनों का आंसर सेम है कि नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से यूज करते हैं a इक्वल्स टू c, तो इसका मतलब कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। बाकी ऑपरेटर्स को इस तरह हम यूज करते हैं a इज लेस देन c, a इज ग्रेटर देन c, a इज लेस देन इक्वल c, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और a इज नॉट इक्वल टू c। तो ये हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि दो एक्सप्रेशंस को, दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को आपस में चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो 80 से अबव और 90 से लेस होने चाहिए, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब जिसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी हमने कंडीशन अप्लाई करनी है जिसमें कोई एक भी ट्रू हो तो हमारा एक्सप्रेशन सही होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं और ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर लिख लेता हूँ, एंड और नॉट। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये देखना है कि मेरे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स लेस देन 90, तो उसके लिए मैं ये कंडीशन यूज करूंगा। मतलब ये है कि एंड ऑपरेटर यूज करना है, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं इसकी जगह और ऑपरेटर का यूज करता हूं तो इसमें यह है कि इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक्सप्रेशन रन होगा। इसके अलावा जो हमारे पास नोट ऑपरेटर है, नोट ऑपरेटर की कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास पहली वैल्यू ट्रू है तो ही ये रन होगा और सेकंड वैल्यू फॉल्स होगी हमारे पास। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि दो कंडीशंस को आपस में टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेटर।
कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास उसका ये सिंटैक्स है, उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ c इक्वल्स टू a इज लेस देन b। यहाँ पर हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ a d एंड e। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर हमारी कंडीशन आती है, मतलब कि इस ऑपरेटर से पहले कंडीशन, इस ऑपरेटर के बाद हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आता है और इसके बाद कॉलन के बाद एक्सप्रेशन 2 आता है। मतलब यह है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू साइन हो जाएगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी ये वैल्यू साइन हो जाएगी। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू है तो c को d असाइन हो जाएगा, अगर हमारी ये वैल्यू फॉल्स है तो c को e असाइन हो जाएगा। तो ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम अगला ऑपरेटर देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मॉड्यूल इक्वल एंड डिवाइड इक्वल। इन ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है a प्लस इक्वल्स टू 1, तो इसको हम अगर ओपन करके देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू इस तरह से होती है a इक्वल्स टू a प्लस 1। इसका शॉर्टकट ये है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं a माइनस इक्वल 1, तो इसका मतलब है कि a इक्वल्स टू a माइनस 1। बाकी सब भी इसी तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल a, इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास थे असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर आपने एक चीज का डिफरेंस देखना है कि जब हम यूज करते हैं इक्वल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, उनमें क्या डिफरेंस है। ये ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमने दो वैल्यूज को आपस में इक्वल करना है, जबकि ये ऑपरेटर हमारे पास असाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इसका मतलब है कि मैं 10 वैल्यू है जो वेरिएबल a को असाइन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इधर ही अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी a की वैल्यू थी दोनों इक्वल हैं। या फिर आप इस तरह से देख लें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल्स टू c, तो इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू जो भी होगी वो सेम होगी। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें भी हमारे पास अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो पहला आता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 और इंटीजर b। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट का ये काम है कि वो जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करेगा असाइन करने से पहले। मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, या मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू a प्लस प्लस a, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट है पहले a की वैल्यू b को असाइन करेगा, देन उसमें 1 ऐड करेगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि पहले a में वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी, देन b में ऐड होगी। तो ये था हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और ये है प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह से हम प्री डिक्रीमेंट और प्री पोस्ट डिक्रीमेंट को भी यूज करते हैं। उसको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं a माइनस माइनस और माइनस माइनस a। तो इन दोनों की कंडीशन सेम है। तो ये थे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम अगले ऑपरेटर्स को देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। इसमें हमारे पास एंड, बिटवाइज एंड, उसके बाद हमारे पास और, बिटवाइज नॉट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट और कंप्लीमेंट। जो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं ये बिट के पैटर्न को फॉलो करते हैं और उनके लिए यूज होते हैं। मतलब ये है कि बिट वाइज एंड, हमारे पास बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं जो बिट के पैटर्न को यूज करते हैं, उनकी मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम अगले ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के आते हैं। हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल कास्ट ऑपरेटर, साइज ऑफ, इसी तरह से हमारे पास एक एड्रेस के लिए यूज होता है, पॉइंटर के लिए, और एक हमारे पास कॉमा। कास्ट ऑपरेटर हमारे पास डेटा टाइप को चेंज करने के लिए यूज होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर हमारे पास किसी भी डेटा टाइप का या वेरिएबल का साइज सेट करने के लिए यूज होता है। ये वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। और ये पॉइंटर ऑपरेटर है जो कि पॉइंट करता है, पॉइंट टू अदर एड्रेस दैट वेरिएबल्स होल्ड। उसके बाद हमारे पास ये कॉमा का है एक, ये सेम एक्सप्रेशंस को हम आपस में लिखना हो तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 10, x y इक्वल्स टू 20 एंड z इक्वल्स टू x प्लस y। तो एक ही तरह के पैटर्न के एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम अगर हम साथ लिखना चाहें तो हम कॉमा का यूज करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि C++ प्रोग्रामिंग में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर की वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आगे के जो ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स को वैल्यू किस तरह से असाइन की जाती है और उसी से रिलेटेड हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।